स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। और हम दिखा रहे हैं आज खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं माननीय कमलेश दादा पटेल जी, उनके साथ हमेशा रहने वाले वीरेंद्र पटेल जी। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने क्षेत्र में किन किन समस्या को जनता के बीच में देखा है और वो क्या चाहते हैं कि अगर हमारे सांसद यहाँ से हाथी के वाले बने, कमलेश दादा पटेल जीते, तो क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे और क्या क्या उन्होंने जनता के बीच में दुख देखा है वो आपसे शेयर करेंगे। तो माननीय पटेल जी, आप हमें बताइए क्या क्या आपने महसूस किया, क्या क्या देखा। जी जी, जैसे हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पे बिजली पानी और जैसे आप जाते हैं बिजली पानी के अलावा रोजगार के कोई साधन नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से पलायन जो है, लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं अपने यहाँ दिल्ली मुंबई जाते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहते तो है कि फैक्ट्री बनाई है, यानी फैक्ट्री बनाई गई, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जाता। फैक्ट्री में बाहर से लोग आए हैं, वो लोग ही काम करते हैं, यहाँ के लोकल के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता उस फैक्ट्री के अंदर। ये प्राइवेट के तौर पे कंपनियां हैं, वो लोग अपने हिसाब से भर्ती करती हैं, लोकल के लोगों को बहुत कम करती हैं। तो क्या आप सांसद बनेंगे तो ये सब सुविधा मुहैया कराएंगे? नहीं नहीं, हम सरकार में यदि आते हैं, यदि सांसद बन के हमारा प्रतिनिधि जाता है तो इसकी मांग हम जो भी सरकार बनेगी उन वहाँ पे अपनी समझ बात रखेंगे संसद भवन में, और यही प्रयास करेंगे कि लोकल के लोगों को ही रोजगार मिले। और जनता को जो 5 किलो राशन मिलता है इसका क्या? नहीं, उसका कुछ नहीं है। राशन और भाषण, भाजपा सरकार ने सिर्फ 2 ही चीज दी है जनता को। राशन क्या आज जो राशन मिल रहा है, क्या 5 किलो राशन में किसी का 1 महीना का गुजर हो जाएगा? यदि हम उसको रोजगार नहीं देंगे तो और भाषण से काम नहीं चलेगा। राशन और भाषण से काम चलने वाला नहीं है। रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। और मेन चीज़ ये है, अपना ये किसान बहुल क्षेत्र है जो खजुराहो लोकसभा है, यहाँ पे किसानों की बहुत बड़ी संख्या है और किसानों के लिए पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो यदि हमारे सांसद चुन के जाते हैं तो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए जितना प्रयास होगा पूरी ताकत के साथ हम लोग उसको मुद्दा को उठाएंगे। और अब क्या कहेंगे, अभी जो भाजपा के द्वारा लाडली बहना योजना चलाई गई थी, इस लाडली योजना में कमाल किया है, इसमें भी तो कर सकती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाडली बहनाओं को जो लॉलीपॉप दिया गया है, पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बोला कि हम बहनों को 3000 रुपये तक इसको करके बढ़ा के देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, शिवराज सिंह चौहान को भी बदल दिया। उसके बाद लाडली योजना है जो यहाँ पे सीमित कर दिया, 1250 रुपये तक की सीमित है। नहीं, उन्होंने वोट ले लिया और उसको बढ़ाने का कोई कारण हो सकता है आगे चल के उसको बंद भी कर दिया जाए। मतलब जो सुविधाएं अभी वर्तमान में दी जा रही हैं, चुनाव जीतने के बाद भाजपा बंद कर देगी, निश्चित तौर पर कर देगी। उनका लक्ष्य है कि हमें चुनाव जीतना है, उसके बाद में जैसे 5 साल चुनाव होता है, 5 चुनाव के पहले योजनाएं ये लोग लाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं योजना। ओबीसी समाज का इस क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा? नहीं, ओबीसी बहुल क्षेत्र है अपना खजुराहो लोकसभा, लगभग 50 से 55% ओबीसी बहुल क्षेत्र है। और ओबीसी भाइयों से मैं चाहता हूँ, पहली बार किसी भी राष्ट्रीय दल ने हमें ओबीसी के भाई को बढ़ाने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ने हमें सम्मान देने का काम किया है। मैं चाहता हूँ सभी ओबीसी भाइयों से, जितने भी हमें ओबीसी वर्ग के लोग हैं, एक बार अपनी ताकत दिखाने की जरूरत थी ताकि आगे आने वाले चुनावों में जो भी अन्य दल हैं हम लोगों को हिस्सेदारी दे। क्योंकि आरक्षण जो खत्म हो रहा है ओबीसी समाज का, क्या बहुजन समाज पार्टी पूरा करेगी? बिल्कुल, हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी, आज भी आप सरकारी नौकरी छोड़ दी, प्राइवेट नौकरियों में भी बहुजन समाज पार्टी आरक्षण की सपोर्ट में रहती, हमेशा रहती है बहन जी। और बहुजन समाज पार्टी आज से नहीं, बहुजन समाज पार्टी की देन है, यानी वाली जो महापुरुषों का ही देन है जो आज हमें आरक्षण मिल रहा है। और बीजेपी ने तो आरक्षण को खत्म करने का एक प्रकार से प्लान ही बना लिया है। धीरे धीरे जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो तो कहते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, मतलब ये क्या नारा है उनका? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या भगवान पहले आया कि राम को कोई ला सकता है? भगवान को कोई ला सकता है क्या? भगवान खुद मनुष्यों को लाया है। तो ये गलत बात है, ये भ्रम जो फैला रहे लोगों के बीच में कि राम को लाए हैं। राम को, भगवान को नहीं ला सकता। जब भगवान को हम ले आएंगे तो फिर भाई मनुष्य कैसे आ जाएगा? बिल्कुल है। और आप जो ये घोटाली होती है, इनके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अपने यहाँ जो खनिज है, बहुत बड़ा घोटाले होते हैं यहाँ पे। खनिज संपदा हमारी लोकसभा क्षेत्र में बालू जैसे है, हीरा है, इधर चाहे तो ये क्षेत्र में यदि चाहते यहाँ से खनिज निकाल करके, हमारा वैसे भी नाम है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के जो अंतर्गत जिले आते हैं, चाहे छतरपुर हो, चाहे कटनी हो या पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट हो, वैसे भी इनका खनिज संपदा के कारण ही इनको
पहचान मिली है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का जो सही रुपया है यदि यहाँ पे लगाया जाए तो बहुत आगे भी क्षेत्र विकास हो सकता है अपने क्षेत्र का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यानी अपील जनता से ही है, कल आज चुनाव प्रचार खत्म होने वाला, मैं चाहता हूं सभी क्षेत्रवासियों के कि कल बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर बटन दबा करके कमलेश भाई पटेल को यहां से जिताने का काम करें। धन्यवाद।